हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। और आज हम कुछ बातें करेंगे कि रिश्ते निभाने की। ठीक है। रिश्ता निभाना, एक बात बताइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या रिश्ता निभाना सिर्फ एक बेटी की ही जिम्मेवारी होती है, एक पत्नी की ही होती है, एक बहू की ही होती है, एक माँ की ही होती है? और घर के जो और सदस्य होते क्या उनकी नहीं होती है? क्या एक पति की नहीं होती है? क्या एक भाई की नहीं होती है? क्या एक बहन की नहीं होती है? और भी जो सदस्य होते हैं उनकी नहीं होती है? अगर होती है तो क्या वो लोग निभाते हैं? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। क्योंकि एक लड़की की ही सारी जिम्मेवारी हो ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि परिवार में जब सब कोई हो तो सबको मिलकर रिश्ता निभाना चाहिए ना। तो अगर ऐसा होगा ना तो परिवार में कभी क्लेश, कभी झगड़े, कभी कुछ भी नहीं होगा। अगर आप परिवार में सबको अपना जैसे समझोगे, अपना जैसे मानोगे। ठीक है। जैसे कि एक लड़की भी अगर दूसरे घर में आती है तो आप लोग अगर उस लड़की को अपनी बहू के रूप में बेटी मानोगे और वो बहू भी अपने जो नए घर में आई है उस घर में सबको अपना मानेगी तो उसे भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आपको भी नहीं लगेगा। तो उसके लिए ना हमें एक दूसरे को समय देना होता है। जब आप अगर समय दोगे ना तो दोनों तरफ से रिश्ते मजबूत बनेंगे और ना वो रिश्ते बहुत ज़्यादा दिन तक चलते हैं। और आप सोचोगे कि नई बहू आई है, नए घर से आई है, हमें तुरंत आकर हमारे एडजस्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता ना। ठीक है ना। हर चीज़ को ढलने में समय लगता है। ठीक है। जैसे एक हम पौधा भी लगाते हैं तो उसे बड़ा होने में काफ़ी समय लगता है, उसे हम समय देते हैं, समय समय में पानी, खाद सब कुछ देते हैं ना। तो ठीक एक जब दूसरी लड़की नए घर में आती है तो उसे भी प्यार, मोहब्बत और जो परिवार में जो सभी सदस्य होते हैं उनकी सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। क्योंकि एक लड़की जहाँ मायके में रहती है उसे सभी का प्यार मिलता है, वो अलग तरह का माहौल होता है और आपके घर का एक अलग तरह का माहौल होता है, तो उसमें एडजस्ट होने में बहुत समय लगता है। तो इसलिए अगर दोनों तरफ से अगर रिश्ते को अगर हम चाहेंगे ना तो मजबूत बनेगा, है ना। जैसे आप मान लो, जैसे हम रोटी ही बनाते मान लो, तो रोटी को अगर दोनों तरफ से नहीं सेकेंगे तो कच्ची रह जाएगी ना। और वो रोटी अगर कच्ची हम खाएंगे तो क्या होगा, हमारे पेट में दर्द होगा, है ना, फिर दवाइयाँ खानी पड़ेगी। तो वैसे ही रिश्ते भी होते हैं। ठीक है। रिश्तों को भी ना समय समय पर खाद, पानी, प्यार, मोहब्बत इन सब की जरूरत पड़ती है। अगर आपके परिवार में मन मुटाव है तो उसे बैठकर उसे दूर करनी चाहिए। ठीक है। ना कि दूर दूर रहकर और बढ़ावा देना चाहिए और मनमुटाव बढ़ना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि कल को अगर हम ना रह गए, मतलब कि चले गए इस दुनिया को छोड़कर, फिर भी हमारी आने वाली जनरेशन उसको निभा रही है, तो ये गलत है। ये तो वही बात हो गया कि लोग जब मरते हैं या चले जाते हैं तो लोग अपने साथ क्या दे के जाते हैं, संपत्ति और करोड़ों की धन दौलत सब कुछ, पर हम क्या दे के जाएंगे? झगड़े, मनमुटाव? नहीं ना। तो ये सब आने वाली पीढ़ी को ना ही दे तो ही अच्छा है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हमें मजबूत बनानी है, ना कि हमारे जो छूट गए हैं, जो झगड़े, झंझट, प्रसाद, नहीं, वो सबसे दूर रहना चाहिए। वो सब जब तक आप हो ना तब तक सही कर लो, अच्छे से निभा लो, क्योंकि ये ज़िंदगी का कोई भरोसा है नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हर चीज़ को समय देना पड़ता है। समय समय पे आपको रिश्तों पर भी समय देना पड़ता है। अगर आपके रिश्ते में मनमुटाव है तो उसे बैठ कर दूर करिए, ना कि दूसरों को बातों में आकर अपने रिश्ते को खराब करिए, है ना। ठीक वैसे ही जैसे नई बहू आती है ना तो कुछ मान लो गलत भी हो जाती है तो उसे बैठकर एक बेटी की तरह समझाना चाहिए, एक माँ को, ना कि ताने दोगे। तो ताने देने से क्या होगा, वो कभी भी अपने मन की बात आपको नहीं बता पाएगी। तो परिवार में भी ऐसे होते हैं। ये हमारी हाथों की उंगलियां भी बराबर नहीं है, आप सभी देख सकते हो, है ना। तो परिवार में भी सभी बराबर नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता है तो बैठकर हमें एक दूसरे के बातों को समझना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी आदमी को बेइज्जत करोगे या कुछ भी करो, तो ऐसा करना गलत होता है ना। क्योंकि वक्त किसी का भी एक जैसा नहीं रहता है दोस्तों। तो इसलिए परिवार में मिलजुल कर रहना चाहिए। यदि कोई नया सदस्य होता है या आता है तो उसको अच्छे से समझाना चाहिए, उसको वक्त देना चाहिए, है ना। तो यही कहना था। और अगर इसमें से बात आप लोगों को थोड़ी सी भी अगर कुछ समझ अच्छी लगती हो तो शेयर ज़रूर करिएगा।
पता नहीं मेरे माइंड में आया, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया। क्योंकि मैं अक्सर सुनती हूँ कि जब नई बहू आती है तो उससे बहुत सारे लोग अपेक्षा करते हैं कि हमारे साथ तो ढल जाए, या हमारे परिवार में जो नए लोग होते हैं आते हैं तो सोचते हैं कि वो लोग तुरंत हमारे साथ अच्छे से घुल मिल जाए। ऐसा नहीं होता है ना, हमें हर चीज़ को समय देना होता है। और ज़रूरी नहीं, ये भी नहीं होता है कि सामने वाला ही गलत होता है, ये भी नहीं ज़रूरी होता है। कभी कभी जो बोलता है वो भी गलत होता है। तो बात है समझने की होती है। अगर आप समझ जाओगे तो झगड़े झंझट नहीं होंगे, परिवार आपका एक साथ रहेगा। और आप नहीं समझोगे तो परिवार आपका टूट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हाथों में है। परिवार को आप जोड़ कर रखते हो या तोड़ मरोड़ कर रखते हो, हमारे हाथों में है। ठीक है, तो आशा करते हैं इसमें से कुछ बात अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, और जिनको अच्छी नहीं लगे वो स्किप कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है। तो ओके, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर।